गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 4th चैप्टर का 4th लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एस्के हेलमिंथीज और प्लेटे हेलमिंथीज संघ के बारे में पढ़ा था। आज हम एनेलिडा संघ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो एनेलिडा संघ बच्चों लैटिन भाषा में एनुलस और इडोस से बना है। एनुलस का मतलब होता है रिंग यानी छल्ला, इडोस का मतलब होता है फॉर्म यानी जो गोल आकार में होता है उसको हम एनेलिडा संघ में रखते हैं। ठीक है ना। लैटिन भाषा में एनुलस को रिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर से देखिए। एनेलिडा, एनुलस बराबर रिंग, इडोस मतलब फ्रॉम, जो छल्ले के आकार में हो। जिन प्राणियों में छल्ले जैसी संरचना पाई जाती है उन्हें एनेलिडा वर्ग में रखा जाता है। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी ये परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व समिति, बच्चों पता है द्विपार्श्व समिति क्या होती है? त्रिकोरिक, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुहीय प्राणी। बच्चों क्या होता है इसके अंतर्गत? आपका केचुआ रखा गया। इनको गोल क्यों कहा गया? क्योंकि केचुए की जब आप संरचना देखेंगे तो उनमें आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों, उनके प्रत्येक खंड में क्या होती है, ऐसे गोल क्या होती है, संरचना पाई जाती है। इसीलिए इनको उसमें एनेलिडा संघ में रखा गया। प्रत्येक खंड, कछुए को चाहे आंतरिक रूप से आप देखेंगे और चाहे बाह्य रूप से देखेंगे, इनमें पूरे खंड में क्या होती है, गोल गोल संरचना पाई जाती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इनको एनेलिडा संघ में रखा गया है। द्विपार्श्व समिति बच्चों पता है कि अगर बराबर से काटेंगे तो दो बराबर भागों में, बट त्रिकोरिक आपको पता है कि मध्य स्तर, बाह्य स्तर तथा अंत स्तर तीनों पाए जाएंगे। ठीक है ना। विखंडित, इनका शरीर खंडयुक्त तो होता है। खंडित आपको पता है प्रत्येक भाग में एक खंड होते। गुहीय प्राणी यानी आपको पता है त्रिकोरिक है, मध्य स्तर क्या होगी, फट जाएगी, और मध्य स्तर और अंत स्तर के बीच में एक गुहा पाई जाती है, इसलिए इनको गुहीय प्राणी कहते हैं। इनका शरीर स्पष्टता खंड तथा विखंडों में बटा होता है, इसलिए इस संघ को एनेलिडा में रखा गया है। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद बच्चे होते हैं, पैरोपोडिया, जैसे आपका ये है नेरिस की संरचना है। इसमें क्या होते हैं, पार्श्वपाद जो लगे होते हैं ये क्या करते हैं, चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनमें वृक्क पाए जाते हैं। अभी आपने देखा था कि प्लेटे हेलमिंथीज संघ में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती थी, तो ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य कर रही थी। इसी प्रकार एस्के हेलमिंथीज में आपको मैंने बताया था कि उसमें उत्सर्जन नाल पाया जा रहा था, जो उत्सर्जन करने का कार्य कर रहा था। इसमें एनेलिडा संघ में क्या होते हैं बच्चों, वृक्क पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, परासरण नियमन और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। परासरण नियमन बच्चों क्या होता है कि पानी की मात्रा को शरीर में बराबर बनाए रखना। अगर ज्यादा है तो बाहर निकाल देना, कम है तो उसको अंदर लेना। उत्सर्जन मतलब बच्चों कि जो आपके शरीर में, जो किसी के शरीर में वेस्ट मटेरियल हो, जिनका काम ना हो, उसको बाहर निकालना। तो वो कार्य, जैसे अपने शरीर में किडनी जो कार्य करती है, उसी प्रकार से एनेलिडा संघ में वृक्क का ये कार्य करता है। इनमें बच्चों बंद प्रसंजन तंत्र पाया जाता है। बंद प्रसंजन तंत्र और खुला प्रसंजन तंत्र, मैंने आप लोग को बताया था कि बंद प्रसंजन तंत्र वो तंत्र होता है जिनमें रुधिर के वहन के लिए धमनी और शिराओं की जरूरत होती है, जबकि खुले प्रसंजन तंत्र में धमनी और शिरा की जरूरत होती नहीं है। ठीक। अब वृक्क परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिडा है जिसमें नर तथा मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन केचुए तथा जोक में, बच्चों जोक आपने देखा होगा जिसको हम रक्त चूसक भी कहते हैं, इनमें नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। ये कैसे होंगे तब, उभयलिंगी होंगे। केवल जलीय एनेलिड में नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, जबकि केचुआ और जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं। और जनन इनका कैसा होता है, लैंगिक विधि द्वारा होता है। लैंगिक विधि द्वारा यानी नर और मादा दोनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसका एग्जाम्पल है नेरिस फेरिट्यूमा, केचुआ तथा हीरोडिनेरिया रक्त चूसक जो। ये आपके नेरिस की संरचना है। चलिए नेक्स्ट हम संघ पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा बच्चों। नेक्स्ट संघ है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा
सबसे प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का वर्णन कीजिए, तो कौन है बच्चों? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है आपका? आर्थ्रोपोडा। और प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है आपका? मोलस्का। ठीक है ना। तो प्राणी जगत में आपने देखा था कितने प्रकार के प्राणी पाए जा रहे थे, लगभग उसमें 2/3 भाग जो होता है वो आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा बच्चों जो आपके कीट पतंग होते हैं, बिच्छू, तितली, ठीक है ना, टिड्डे, मधुमक्खी, रेशम कीट, जितने भी प्रकार के कीट पतंग हैं, यानी जितने भी संधि युक्त उपांग वाले जीव हैं, उनको हमने आर्थ्रोपोडा संघ में रखा है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा बच्चों यह एक ग्रीक शब्द है। आर्थोन, आर्थ्रोपोडा मिला है आर्थोन प्लस पोडोज। आर्थोन मतलब होता है बच्चों ज्वाइंटेड, और पोडोज मतलब होता है फूड, यानी ज्वाइंटेड मतलब संधियां बच्चों, और फूड मतलब उपांग। इसमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। जिन जीवों में जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं उनको हम आर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण है बच्चों। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी क्या होते हैं? सम्मिलित हैं। इसमें लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर क्या है? आर्थ्रोपोडा का है। अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है बच्चों। ये द्विपार्श समिति, यानी इनको बराबर से काटने पर अलग है। जैसे काकरोच को आप 2 भागों में बांटोगे तो लंब अक्ष में, तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये त्रिकोरी, त्रिकोरी बच्चों यानी कैसे? 3 गुहा, मध्य स्तर, अंत स्तर और बाह्य स्तर। ठीक है। विखंडित, विखंडित यानी इनका शरीर खंडयुक्त। बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, जो काकरोच का शरीर होता है वो बाहर से खंडित होता है, अंदर से खंडित नहीं होता। लेकिन जबकि जो केचुए का शरीर होता है, यानी जो आपके गोलक्रिम एनिलिडा की बात करें, तो एनिलिडा में उनका पूरा शरीर अंदर हो या बाह्य हो, दोनों ही क्या होते हैं? खंडयुक्त होते हैं। ये प्रागुही प्राणी, यानी इनमें गुहा पाई जाती है। ठीक है ना। मध्य स्तर टूट गई तो इसमें गुहा क्या होती? पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन नामक बहिकंकाल से ढका होता है। काइटिन बच्चों, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। आपको बताएंगे काइटिन क्या करता है। जो आर्थ्रोपोडा का शरीर होता है उसके ऊपर कंकाल, एक जो बाह्य आवरण पाया जाता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है ना। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। इसमें संधियुक्त पाद होते हैं। आंतरिक खंडन बच्चों इनमें नहीं होता, विखंडित होते हैं, लेकिन एनिलिडा की तरह ये अंदर से भी क्या होते हैं? खंडयुक्त नहीं होते हैं। श्वसन अंग के रूप में बच्चों क्या पाया जाता है? इनमें क्लोम पाया जाता है और पुष्ट क्लोम पाया जाता है। देखो बच्चों, जो क्लोम होता है वो जलीय कीट होते हैं उनके लिए उपयोग होता है, और जो पुष्ट क्लोम होता है वो जो स्थलीय कीट होते हैं उनके लिए क्या होता है? उपयोग होता है। दोनों का ही काम क्या होता है? श्वसन करना होता है। परिसंचरण तंत्र बच्चों खुला प्रकार का होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र तथा संतुलन कुट्टी उपस्थित होते हैं। बच्चों संतुलन कुट्टी क्या करते हैं? कीटों का जो शरीर होता है उनके बैलेंस को बनाए रखने के लिए, यानी जो कीटों का शरीर होता है उसके संतुलन को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। ठीक। उत्सर्जन के लिए क्या होती है? मैल पीगी नलिका पाई जाती है। जैसे आपने देखा था उत्सर्जन नाल पाई जा रही थी, ज्वाला कोशिकाएं पाई जा रही थी, वृक्कक पाए जा रहे थे। इस प्रकार से आर्थ्रोपोडा संघ में जो उत्सर्जन नलिका होती है, उत्सर्जन के लिए होता अंग वो क्या होता है? मैल पीगी नलिका होती है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो महत्वपूर्ण कीट कौन कौन से हैं बच्चों? आपका रेशम कीट हो गया जिनसे हमें रेशम प्राप्त होता है। लाख कीट हो गया जिससे हमें लाख मिलता है। मधुमक्खी हो गया जिससे हमें क्या होते हैं? मधुमक्खी मिलती थी। हमारी क्या करते हैं? आर्थिक सहायता करते हैं। और बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो रोग वाहक होते हैं, जैसे एनाफ्लीज मच्छर हो गया, टिड्डी हो गई, एडीज मच्छर हो गया, जैसे हमें डेंगू हो गया, ठीक है ना, मलेरिया हो गया। ये सब क्या होते हैं? मच्छर द्वारा क्या होते हैं? फैलते हैं। तो ये सब किसमें रखे गए? कीट वर्ग में रखे गए हैं। अब देखिए बच्चों, जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है उसमें नर तथा मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं? अंड प्रजक होते हैं, यानी अंडे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ में हमें क्या बात याद रखनी है कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ये द्विपार्श समिति होते हैं, ये त्रिकोरिक होते हैं, ये विखंडित होते हैं। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। श्वसन अंग क्लोम तथा पुष्ट क्लोम के रूप में पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग में श्रृंगिकाएं, बच्चों काकरोच के ऊपर देखा होगा आपने, पतली सी 2 लंबी सी बाल जैसी संरचना आगे की ओर होती है, उसको हम श्रृंगिका बोलते हैं, जो क्या करती है? संवेदी अंग का कार्य करती है। संतुलन पुटी पाई जाती है। संतुलन पुटी शरीर को क्या करती है? संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। मैल पीगी नलिका पाई जाती है जो उत्सर्जन का कार्य करती
है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलस्का संघ के बारे में। चलिए संघ मोलस्का, संघ मोलस्का, इसमें इसके अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जो कोमल शरीर वाले होते हैं। बच्चों आप लोग ने शंख देखा होगा, सीपी देखी होगी, ये सब क्या है, मोलस्का संघ के प्राणी हैं। जब उनको समुद्र से प्राप्त होता है तो उसके अंदर क्या होता है, पहले तो जीव होता है, और जब जीव उसके अंदर से नष्ट हो जाते हैं तो वो हमें बाहर ऊपर की ओर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं और हमें मिलते हैं। तो ये कैसे बनता है कि मान लो इसके अंदर कोई जीव है तो ये क्या होता है, अपने आप को ऐसे लपेटता जाता है और इसके ऊपर क्या होती है, एक प्रकार की ये अंदर जीव होता है और ये घूमता जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक जीव, एक कवच का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और वो कवच किसका बना होता है, कैल्शियम और कैल्शियम का बना होता है। इस प्रकार से वो जीव क्या करता है, इससे अपनी, इस परत से क्या करता है, अपनी सुरक्षा करता है। और जब ये जीव अंदर वाला नष्ट हो जाता है तो हमें उसका क्या होता है, आवरण प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, संघ मोलस्का के अंतर्गत कोमल शरीर वाले प्राणी को रखा गया है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। अंग स्तर के संगठन वाले होते हैं, इनमें द्विपार्श्व समिति होती है, ये त्रिकोणिक होते हैं तथा प्रागुही प्राणी होते हैं, यानी इनके अंदर गुहा भी पाई जाती है, इनके अंदर ये त्रिकोणिक होते हैं। शरीर कोमल तथा कैल्शियम कवच के से ढका होता है, इनके ऊपर जो आवरण होता है बच्चों कैल्शियम कवच का होता है। इनका शरीर अखंडित होता है यानी खंड युक्त नहीं होता है, जिसमें सिर तथा पेशीय पाद होते हैं। बच्चों इनके सिर होता है और पेशीय पाद क्या करते हैं, इनको चलन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनमें एक अंतरंग कुकुद होता है जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, और ये क्लोम क्या करते हैं बच्चों, श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में ही क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कोई भी जीव होगा उसके लिए श्वसन और उत्सर्जन क्या होगा, दोनों ही आवश्यक होगा। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का एक अंग होता है। जो मुख में ये भोजन ग्रहण करते हैं उसके लिए एक रेती के समान घिसने का अंग होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हैं, जिसको हम रेती जिह्वा या फिर रेडुला कहते हैं। नर और मादा बच्चों क्या होते हैं, पृथक होते हैं तथा ये कैसे होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, यानी ये अंडे को जन्म देते हैं। और परिवर्धन सामान्यता कैसा होता है, लार्वा के द्वारा होता है। पहले लार्वा बनता है, इसके बाद नया सीप या फिर नया घोंघा या फिर नया कैटल फिश आदि बनता है। तो इसमें क्या याद रखने की बात है बच्चों, कि इसके अंतर्गत कोमल शरीर वाले प्राणी रखे गए हैं, इनके ऊपर कैल्शियम का आवरण होता है, ये द्विपार्श्व समिति होते हैं, ये त्रिकोणिक होते हैं, ये प्रागुही होते हैं। भोजन के लिए रेती के समान एक जिह्वा होती है जिन्हें हम रेडुला कहते हैं। नर मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है बच्चों इसका, पाइला, पिंक टाडा, मुक्त सुक्ति और सीपिया कैटल फिश। थैंक यू। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे।